हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जाने, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने गुलाम वंश के बारे में जाना था जो कि, और आज है पार्ट 2 जिसमें हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला था। खिलजी वंश तुर्कों की 64वीं नस्लों का एक हिस्सा था। इसकी स्थापना 13 जून 1230 जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स को हत्या की थी। खिलजी वंश के शासक, कुछ मेन शासक थे, उनके बारे में हम जानेंगे। जो कि सबसे पहले नंबर पे था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक चला था। फिर आया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक चला था। फिर आया था शिहाब उद्दीन खिलजी, जो कि 1316 तक चला था। जो फिर आया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक चला था। फिर आया था नसरुद्दीन खिलजी, जो कि 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक ही चला था। ये बहुत ही कम चला था। फिर देखते हैं, फिर आता, पहले हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो कि पहला शासक था खिलजी वंश का, जो कि 1290 से इसने 1296 तक राज किया था। गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या की थी इसने। फिर तीसरा पॉइंट हमारा, 1290 ईस्वी में किलोखरी महल में स्वयं को राजा घोषित किया था इसने। फिर 70 वर्ष की उम्र में 1290 दिल्ली का राजगद्दी की हासिल ग्रहण की थी। मतलब इसका ये 70 साल की उम्र में इसने 1290 में दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी और इसने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई थी। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि 1296 से लेकर 1316 तक राज किया था। इसका बचपन का नाम अली बा गुरसास्य था। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, जो कि ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था, फिर ये राजा बना था। इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद ये स्वयं को अपने आप को राजा बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। इसने अपने राज्य में सेना को नकद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी थी और घोड़े दागने शुरू किए थे। घोड़े दागने शुरू मतलब कि इसने, जैसे कि कह सकते हैं हम, जैसे कि हमारी कोई चीज़ होती है तो हम एक प्रकार से उस पर कोई निशान या कोई चीज़ लगा देते हैं कि हाँ, इससे हमें पता चल सके कि ये घोड़ा या ये चीज़ हमारी है। तो वही है, इसमें इसने मतलब कि स्टैंप टाइप की लगवाई थी, जिससे कि इसे पता चल जाता था कि ये घोड़े हमारे हैं। फिर आता है, फिर इसी अलाउद्दीन खिलजी फिर आया, देखो फिर उसने और क्या क्या किया था। जासूस नियुक्त किए थे और शराब और भांग पर रोक लगाई थी। अनुदान में दी गई भूमिका वापस ली थी। जासूस नियुक्त किए थे, मतलब कि जासूस नियुक्त करने का मतलब, जैसे कि कह सकते हैं इसने अपने राज्य में, जैसे कि राज्य के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, उसने जासूस लगा दिए थे जो कि इसे बताते रहते थे कि इसने क्या हो रहा है राज्य में। और इसने शराब और भांग के पर भी रोक लगाई थी, क्योंकि शराब और भांग मतलब कि लोग पी के कुछ गलत सलत इसके बारे में बोलते थे, इसीलिए शराब और भांग पर भी इसने रोक लगाई थी। अनुदान में दी गई भूमिका वापस ले ली थी, जो कि गुलाम वंश में जो पहले गुलाम वंश में काम करने पर इन्हें ज़मीन दे दी जाती थी, वही इसने ज़मीन वापस ले ली थी अपनी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारे कुछ काम किए थे, का निर्माण भी किए थे, कार्य भी किए थे। आइए उनको भी जानते हैं। इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है, और श्री का किला भी बनवाया था, जो वो भी दिल्ली में स्थित है। फिर इसने हजारा स्तंभ महल भी बनाया था, जो कि वो भी दिल्ली में है। बस इतना, ये इतने ही दो ही शासक थे मैन, जो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी जो थे, लेकिन वो इतने खास नहीं थे, उन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया। तो मतलब कि पेपर में यही आता है जो कुछ आता है।
तो इतना ही था। मैं आपसे अब इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इतने यहाँ तक देखें तो भाई प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे मतलब कि होगा तो वीडियोस नहीं चल पा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने से जितने लोग हो सके उतने उतने देखेंगे। बस धन्यवाद, आपने हमारा जो वीडियो इतना देखा, धन्यवाद। बस वीडियो